Hello everyone, how are you all? I Neha welcome you back on my YouTube channel, The Learning Channel. Today we are going to read chapter Helen Keller from grade 4 English NCERT book Marigold. हेलन केलर एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन की स्टोरी है। आपने वर्ल्ड में ऐसे बहुत लोग सुने होंगे जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना, बट वो फिर भी उस डिसेबिलिटी से, उस प्रॉब्लम, उन हर्डल से बाहर निकलते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं और अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल बनते हैं। तो बच्चों, ये स्टोरी एक बहुत ही अच्छा मैसेज, इंस्पिरेशन देने वाली है, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं और चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। सन 1980 की गर्मियों का दिन था। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama। और एक स्वस्थ बेबी गर्ल ने अलाबामा के एक छोटे से टाउन में जन्म लिया। अलाबामा अमेरिका में स्थित है, राइट। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे, बच्ची को, और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। लेकिन एक दिन बच्ची बीमार हो गई और दिन ब दिन उसका जो फीवर था वो हाई होता गया। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। परिवार के सभी सदस्यों ने, फैमिली मेंबर्स ने ट्राई किया कि बच्ची की तबीयत जो है, हालत जो है वो थोड़ी सुधर जाए। बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। लेकिन सभी ने अंत में यही कहा कि इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में जितना था हमने अपना बेस्ट कर लिया। द बेबी मे नॉट लिव, शायद बच्ची ना बच पाए, यानी कि उसकी कंडीशन जो थी, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट। इसलिए फैमिली मेंबर्स जो थे वो भी परेशान थे। हेलेन लिव्ड, हेलेन बच गई। हेलेन फाइटर थी, इसलिए उसने सरवाइव किया। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन बीमारी के बाद वो पहले जैसी हेलेन नहीं थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। हेलेन की मदर ने बोला कुछ प्रॉब्लम है हेलेन के साथ। एट लास्ट दे कुड फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और अंत में उन्हें ये पता लग ही गया कि हेलेन के साथ क्या प्रॉब्लम थी। आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद जो थी वो हेलेन थोड़ी और बीमार पड़ गई थी, है ना। तो उसकी मम्मी ने समझ लिया कि हेलेन पहले जैसा रिएक्ट नहीं कर रही है। क्या प्रॉब्लम थी? द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। जो हेलेन थी, जो बच्ची थी, वो ना ही देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। अब जो हेलेन थी वो थोड़ी बड़ी हो रही थी। बेबी जो था ना, वो बड़ा हो रहा था एज के साथ, टाइम के साथ। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पेरेंट्स को उस पर बहुत दया आती थी, सॉरी फील करते थे वो कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो गया। हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर। अब हेलेन जो थी, क्योंकि बच्ची सुन नहीं पाती थी, है ना, देख भी नहीं पाती, तो बच्चा क्या होता है, इरिटेट हो जाता है। इसलिए वो कई बार क्या करती थी, रोया करती थी और अपनी मम्मी के पास ही रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। और हेलेन के पिता उसकी मम्मी को कहा करते थे कि बच्ची क्यों रो रही है, इसको चुप कराओ, इसको जो चाहिए उसको दे दो। दो हेलेन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। यद्यपि हेलेन ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, लेकिन वो एक बहुत ही ब्राइट गर्ल थी, यानी कि इंटेलिजेंट गर्ल थी। सम पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोगों को लगता था कि हेलेन कुछ नहीं सीख सकती। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन हेलेन की मम्मी इस बात से एग्री नहीं थी। हेलेन इज वेरी स्मार्ट, हेलेन बहुत समझदार है। शी सेड एंड एडेड, उन्होंने ऐसा कहा और बोला, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। उन्होंने बोला
कि प्रॉब्लम बस ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे, क्योंकि वो अपने ही अंदर सब कुछ समेटे हुए है। शी हैज़ नॉलेज, अब वो कैसे करे, कैसे हमको बताए, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और ना ही देख सकती है। हेलेन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड। हेलेन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे और प्रॉब्लम कर रही थी, इरिटेट हो रही थी। शी वुड नॉट लेट एनीबडी कॉम्ब हर हेयर। वो किसी को अपने बालों में कंघा भी नहीं करने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो गुस्से में ही रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। और कई बार तो वो फर्श पर लेट जाती थी और अपने पैरों को फर्श पर मारती थी, यानी कि वो अंदर से फ्रस्ट्रेट थी, इरिटेटेड थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। हेलेन के पेरेंट्स को लगा कि उनको हेलेन के लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन, एक जवान मिडिल एज जो टीचर थी, वो एग्री हो गई कि वो हेलेन की हेल्प करेगी और वो दुनिया को उसके तरीके से दिखाएगी। मिस सुलिवन गेव हेलेन अ डॉल। मिस सुलिवन टीचर ने हेलेन को एक डॉल पकड़ाई। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। DOLL स्पेल्स डॉल। तो उन्होंने उसको स्पेल करके बोला। DOLL डॉल की स्पेलिंग होती है। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। जब वो स्पेल कर रही थी डॉल की स्पेलिंग, तो उन्होंने ये जो हैंड एक्सप्रेशन है, इम्प्रेशन है, वो हेलेन की फिंगर्स के थ्रू समझाए उसको। शी मेड द लेटर्स विद हर स्पेशल हैंड साइंस। तो मैं बता रही हूँ ना आपको, जैसे वो डॉल स्पेल कर रही थी तो वो उसके फिंगर्स पर शो करके बता रही थी। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। हेलेन ने अपनी टीचर को कॉपी किया, यानी कि उनको फॉलो किया, और उन्होंने भी डॉल बोला। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज डूइंग। लेकिन हेलेन समझ नहीं पा रही थी कि वो कर क्या रही है। हेलेन लाइक्ड मिस सुलिवन। हेलेन को अपनी टीचर मिस सुलिवन पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस सुलिवन जो टीचर थी वो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन काइंड भी थी, दयालु भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया हेलेन के साथ, और बहुत सारे वर्ड्स जो थे वो हेलेन को सिखाए, उनके हैंड के थ्रू प्रैक्टिस करवाई। दिन रात वो लगी रहती थी ताकि वो हेलेन को इस दुनिया से मिलवा सके। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड्स इनटू रनिंग वाटर। एक दिन मिस सुलिवन टीचर ने क्या किया, हेलेन के हैंड्स को चलते हुए पानी में लगवाए, है ना। देन शी स्पेल्ड WATER। फिर उन्होंने प्रोनाउंस किया वाटर की स्पेलिंग। सडनली हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ड समथिंग वेट। तो उसी समय अचानक ही हेलेन समझ गई कि वाटर का मतलब क्या होता है, कुछ गीला, है ना। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथों पे चल रहा है वो क्या है, वाटर है, जो गीला भी है और फ्लो भी कर रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो हेलेन इस तरीके से समझ गई कि जो शब्द हैं वो बहुत दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और शब्द ही हैं जो उसको सिखाएंगे वो जो सीखना चाहती है ना, जो भी वो जानना चाहती है उसको सब कुछ सिखा देंगे। सो आई होप आपको ये स्टोरी की समरी एक्सप्लेनेशन समझ आया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए।